रामपुर नामी एक गांव था। यहाँ शामू अपने 3 बेटों के साथ रहता था, करिश्ना, लाल और शानी के साथ। शामू अपने 2 बेटों करिश्ना और लाल से बहुत प्यार किया करता था, जबकि अपने छोटे बेटे शानी से बहुत नफरत किया करता था। शानी के पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई थी, जिस वजह से शामू शानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। शामू की उम्र काफी हो जाने की वजह से शामू खेती नहीं करता था। उसके तीनों बेटे ही खेतों में काम करने जाते थे। आओ लाल भाई, हम आराम से बैठते हैं। शानी हमारी जगह से भी काम कर देगा। फिर करिश्ना और लाल एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और खूब बातें करते हैं। शानी बहुत छोटा था, इसलिए वो अपने बड़े भाइयों को आगे से कुछ नहीं कहता था। खाने के वक्त भी पहले दोनों भाई खुद बैठकर खाना खाते थे, फिर अपना बचा हुआ खाना शानी को खाने के लिए दे देते थे। सारा दिन काम भी करता हूँ और मेरे भाई मुझे अपने साथ बिठाकर खाना भी नहीं खिलाते, अपना बचा हुआ खाना मुझे दे देते हैं। शानी अपने भाइयों की हरकतों से बहुत उदास होता। शाम होने पर जब सब बच्चे घर आते हैं तो शामू बोलता है, करिश्ना और लाल बेटा, कुछ फल भी खा लिया करो। अपना क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने। शानी अपने पिता की बातें सुनकर बहुत उदास होता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पेट भर खाना ना खाने की वजह से शानी अपने जिस्म में कमजोरी महसूस करने लग जाता है। अगले दिन जब खेतों में जाने का वक्त होता है तो करिश्ना और लाल अपने पिता से बोलते हैं, पिता, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं और लाल खेतों में काम को नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, आज शानी अकेला ही चला जाएगा। शामू को उस सब बात का इल्म होता है कि रोज खेतों में काम सिर्फ शानी ही करता है, लेकिन वो हमेशा इस बात को नजरअंदाज करता था। शानी खेतों में काम कर रहा होता है तो जिस्म में कमजोरी महसूस होने की वजह से वो पास की एक सरसब्ज पहाड़ी पर आराम करने चला जाता है। वहां बैठकर शानी सोचता है, मुझे लगता है मेरा इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। घर में मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। सारा दिन काम करवाने के बाद पेट भर कर खाना भी नहीं देते। ये सोचकर शानी वहां ही जोर जोर से रोने लग जाता है। शानी को वहां से आवाज आती है, शानी, शानी बेटा, तुम रो क्यों रहे हो। शानी सोचता है, ये आवाज तो पेड़ से आ रही है, लेकिन ये पेड़ को मेरा नाम कैसे पता चला। शानी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं अपने जादू से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या हुआ है। जादुई पेड़, मेरे घर में मेरे पिता और मेरे 2 भाई हैं, लेकिन उनका सलूक मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। सारा काम करवाने के बाद मुझे अपना बचा हुआ खाना देते हैं। पेट भर खाना ना खाने की वजह से मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। शानी, बताओ तुम्हें क्या खाना है। मुझे खाने के लिए चिकन बिरयानी और मीठे पकवान चाहिए। पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से शानी के सामने खाना रख देता है। शानी खाने पर टूट पड़ता है और सारा खाना खत्म कर देता है। फिर बोलता है, जादुई पेड़, आपका बहुत शुक्रिया मुझे इतना अच्छा खाना देने का। शानी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें जब भी कुछ चाहिए हो मेरे पास आ जाया करो। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं। एक दिन शानी फिर खेतों में आता है तो पहाड़ी के ऊपर जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है और जादुई पेड़ से बातें करने लग जाता है। करिश्ना और लाल जब खेतों में आते हैं तो शानी को ना पाकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। करिश्ना, वो देखो, शानी तो वहाँ पहाड़ी पर बैठा है। करिश्ना और लाल भी शानी के पीछे पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और शानी से पूछते हैं, तुम यहाँ पहाड़ी पर क्या कर रहे हो शानी।
शानी अपने भाइयों को उस जादुई पेड़ के बारे में सब कुछ बता देता है। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर शानी जादुई पेड़ को बोलता है, जादुई पेड़, मुझे चिकन बिरयानी और पिज्ज़ा चाहिए। तब शानी के सामने खाना आ जाता है। अरे शानी, तुमने तो सच बोला है। चलो खाना लेकर घर जाते हैं। घर जाकर करिश्मा अपने पिता को सारी बात बताता है। शामू जादुई पेड़ का सुनकर बहुत खुश होता है। करिश्मा बोलता है, पिता, हमने शानी को कभी अपना भाई नहीं समझा, लेकिन ये हमेशा हमारा मुखलिस भाई रहा है। ये अगर चाहता तो जादुई पेड़ की बात हमसे छुपा भी सकता था, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, तुम ठीक बोल रहे हो। शानी बेटा, मुझे माफ कर दो। आज से मैं तुम तीनों में कभी फर्क नहीं करूंगा। शानी अपने भाइयों और पिता की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उस दिन से सब मिलकर हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।